हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान मित्र स्टडी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे बिहार इतना पिछड़ा राज्य क्यों है। असली वजह चौंका देगी आपको। बिहार जो कभी महात्मा बुद्ध, महावीर और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता था, आज भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक माना जाता है। यह सवाल हर सोचने वाले व्यक्ति के मन में उठता है कि आखिर क्यों यह राज्य आज भी गरीब, अशिक्षित और बेरोजगारी के जाल में फंसा हुआ है। इसके पीछे सिर्फ एक या दो कारण नहीं, बल्कि कई ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं। सबसे पहली वजह है शिक्षा का अभाव। बिहार में वर्षों तक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। सन 1950 के बाद भी सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब रही। शिक्षक कमी, स्कूलों में सुविधाओं की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई का अभाव इस समस्या को बढ़ाते रहे। शिक्षा का अभाव सीधे गरीबी और बेरोजगारी से जुड़ा है। जब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनके लिए अच्छी नौकरी और उद्योग करना भी मुश्किल होगा। दूसरी बड़ी वजह है राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार। बिहार में दशकों तक सत्ता संघर्ष और जातिवाद राजनीतिक ने विकास को रोक दिया। सत्ता पाने के लिए वोट बैंक, राजनीतिक और भ्रष्टाचार ने सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचने नहीं दिया। यही कारण है कि बिहार में सड़कों, पुलों और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर आज भी पिछड़ा हुआ है। तीसरी वजह है जातिवाद और सामाजिक विभाजन। बिहार समाज में जातिगत संघर्ष और असमानता बहुत गहरी है। संपन्न और पिछड़ी जातियों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर बढ़ गया है। इससे सामाजिक समता नहीं बन पाई और सामूहिक विकास रुक गया। चौथी वजह आर्थिक पिछड़ापन और उद्योग का अभाव। बिहार में भू राजनीतिक और निवेश की कमी के कारण कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और कृषि भी पुराने तरीकों से होती है। बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं किसानों के लिए लगातार नुकसानदायक बनी है। पांचवी वजह है बुनियादी ढांचे की कमी। बिहार में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर काफी निचला है। यह सिर्फ गरीबों के जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि व्यापार और निवेश को भी रोकता है। छठी वजह है राजनीतिक नेतृत्व का कमजोर होना। बिहार में कई बार नेताओं ने विकास की बजाय अपने फायदे पर ध्यान दिया। भ्रष्टाचार, लापरवाही और असमान विकास के कारण बिहार का मानव संसाधन सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हो पाया। इतिहास भी इसका एक कारण है। ब्रिटिश काल में बिहार आर्थिक और शैक्षिक की दृष्टि से उपेक्षित रहा। स्वतंत्रता के बाद भी राज्य ने तेजी से आर्थिक सुधार और औद्योगिकरण नहीं किया। इन सब के अलावा लोगों की सोच और दृष्टिकोण भी एक कारण है। बिहार में कुछ जगहों पर सामाजिक बदलाव और नवाचार का अभाव देखा गया है। लोग परंपराओं और रूढ़िवादिता में इतने उलझे हैं कि नए अवसरों और शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा, महिला शक्तिकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुधार हुआ है। कुछ जिलों में स्वास्थ्य, सड़क और उद्योग के क्षेत्र में निवेश बढ़ा है, लेकिन अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और असमानता बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अगर बिहार को पीछे हटने से रोकना है तो इसके लिए 3 मुख्य कदम जरूरी हैं। शिक्षा में सुधार और डिजिटल साक्षरता, बच्चों और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना
औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन, छोटे और बड़े उद्योग को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार और जातिवाद पर नियंत्रण, सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और समाज में समानता लाना। निष्कर्ष, बिहार का पिछड़ापन किसी एक वजह से नहीं है। यह शिक्षा की कमी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, आर्थिक पिछड़ापन और नेतृत्व की कमी का परिणाम है। अगर बिहार ने इन कारणों को समझकर संगठित सुधार और विकास योजना अपनाई तो यह राज्य फिर से भारत के विकास का मॉडल बन सकता है। इतिहास में यह राज्य कई बार महान योगदान दे चुका है और भविष्य में भी दे सकता है, अगर जनता और सरकार मिलकर सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में काम करे तो।